ये बताइए, हमने उनसे कहा भक्त प्रश्न आपका जैसा भी है, आपकी सोच से आपका प्रश्न उचित है, लेकिन मैं आपके प्रश्न के साथ अपने उत्तर को मिलाना चाहता हूं। हमारा उत्तर आपको अच्छा लगे तो आप ले लीजिएगा। हमने कहा जब दान की बात आती है तो ये बताइए मुझे, हमने सब कह दिया उनसे। हमने कहा पुष्पम फलम मया तोयम, भगवान श्री कृष्ण ने इसी भागवत गीता के 11वें स्कंध में कहा है। अपने आप से कुछ नहीं कहूंगा मैं। क्या कहते हैं? पुष्पम फलम मया तोयम, तोयम माने जल, पुष्प फल पत्ते जल। ये नहीं कहा कि हमें पुष्प दो हमें फल दो, वो बोलते हैं पत्ता। क्या पत्ता ना सही तो जल, चारों में कुछ भी मिले। मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूं, मैं उन सभी लोगों को, अब वो अगर बोलेंगे मैं इन ग्रंथों को भी नहीं मानता, तभी मेरे आगे चुनौती हुई। मैंने फिर समझाने की कोशिश किया। हमने कहा एक चीज बताओ, दान क्या है? मैंने प्रश्न किया। हमने कहा अगर आप पूजा में किसी को बुलाते हो तो सभी दान की महिमा का वर्णन सभी ग्रंथों में है और सभी संप्रदायों में भी है। तो हमने कहा एक बात बताइए आप भाई भक्त, आप सुपारी खरीदते हैं पूजा के लिए? बोले पहले मैं खरीदता था पंडित जी, अब नहीं खरीदता। तो हमने कहा क्या दान करते हो आप? हम कहा दान तो आपको करना चाहिए ना, आप दान करते हो कि नहीं? बोले हाँ मैं दान करता हूं। हमने कहा किसको दान करते हो? बोले किसी भूखे को दान कर देता हूं। हमने कहा अच्छी बात है, करना चाहिए, किसने मना किया? किसी के पास वस्त्र नहीं है, उसको वस्त्र दे दिया, दान हो गया। हमने कहा हो गया। हमने कहा कि आपको साल में एक बार याद आई कोई भूखा है तो आपने भोजन करा दिया। साल में कोई गरीब याद आया, उसको आपने एक वस्त्र दे दिया। लेकिन जिस दान को कोई भी व्यक्ति पूजा में करवाता है वो कितने लोगों को मिलता है? अच्छा एक चीज बताइए, आपने सुपारी खरीदी भगवान की पूजा के लिए, सुपारी कहां से आती है? हमने उनसे कहा सुपारी को किसान पैदा करता है, खेती होती है ना सुपारी की। सुपारी भी जैसे हम आप धान गेहूं चना पैदा करते हैं, ऐसे उसको भी खेती होती है। खाली मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं बस, बाकी समझ जाइएगा। सुपारी हमने कहा कहां से आती है? हमने कहा आप घर में आती है या बनती है भैया? बोला नहीं पंडित जी। हम कहा कहां से आती है? बोले किसानों से। हमने कहा किसानों से सुपारी कहां जाती है? हमने कहा ट्रेवल के माध्यम से आती होगी, तो कोई ट्रक वाला लेता होगा। तो ट्रक को चलाने वाले कितने लोग हैं? हमने कहा ट्रक कहां से आता है? तो बोला रोड से आता है। हमने कहा सुपारी कहां जाती है? हमने कहा शायद होलसेलर के यहां जाती होगी। बोला हाँ। फिर हमने कहा होलसेलर फुटकर विक्रेता, रिटेल टेलर बोलते हैं उसको, पहले गोदाम फिर छोटा गोदाम, वहां आती होगी। बोला हाँ। हमने कहा वहां से कहां जाती है? छोटी दुकानों पे जाती है। छोटी दुकानों से कहां जाती है? पूजा के लिए जाती है। तो हमने कहा तुमने साल में एक बार दान किया, किसी गरीब को भोजन कराया, तुम्हारी सुपारी जहां से चली, क्या जहां से चली, खेती से लेकर उस ट्रक के ड्राइवर को, उस ड्राइवर के मालिक को, उस रोड को, उस फुटकर विक्रेता को, थोक विक्रेता को, और जहां पे जो खरीद के ले आया, कितने लोगों का परिवार पला। तो अगर उस सुपारी के खरीदने से 10 लोगों का परिवार चलता है, क्योंकि बाकी क्या है आज के समय में जो युवा हैं, अगर मैं, क्योंकि मैं ज्योतिष टीचर हूं, उनको बोलता हूं ज्योतिष पढ़ लो, तो बोलते हैं पंडित ये कौन सी बला है? क्योंकि ज्योतिष का मतलब होता था ज्योति प्लस ईश। ज्योति माने प्रकाश, ईश माने ईश्वर। जो ईश्वर का प्रकाश है वो ज्योतिष है। बोलते पंडित जी हम नहीं मानते। अब हमने क्या कहा? दिस इज एस्ट्रोलॉजी। क्या? एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रो माने क्या? अब समझ गए? हाँ पंडित जी, एस्ट्रो माने अंतरिक्ष और लॉजी माने ज्ञान। तो जो अंतरिक्ष का ज्ञान है दिस एस्ट्रोलॉजी। अब उनको समझ में आ गया कि पंडित जी ज्योतिष
बोलेंगे तो हमको समझ में नहीं आया, लेकिन हमने कहा एस्ट्रोलॉजी, हाँ ठीक है पंडित जी, हाँ ग्रहों में जो आकाश में ग्रह है ना, हाँ हम कहा तुमको भी प्रभावित करते हैं और हमको भी करते हैं। अब उनको समझ में आ गया कि पंडित जी एस्ट्रोलॉजी बोल दिए। तो हमने उनको समझाया कि वो जहां से सुपारी चली उसको मिला पैसा, कितने लोगों में वो पैसा मिला। अरे भक्त, तुम सुपारी खरीद के भगवान की पूजा नहीं भी करोगे तो भगवान ने तो खुद कहा है, श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद भगवान कहते हैं पुष्पम फलम मया तोयम। हे भक्त, मुझे तुम्हारे पुष्प फल की जरूरत नहीं है, अरे हमको जल दे दो, तुम्हारे शरीर में 75% जल है, इतनी नदियां हमने बहाई है, इतने सागर बहाए हैं, तो जल चढ़ा दो महाराज, हमें तुम्हारे फल की क्या जरूरत है। हमने कहा सुनो भक्त, तुम्हारे अंदर जो विकृति पैदा कर दी है विधर्मियों ने विकृति पैदा करी। तुम भी किसी को बुलाते हो, एक लोटा में लेते क्या हम लोग, आप उनकी पूजा होती कैसे सुन लीजिए। वो क्या है, पंडित बुलाते हैं, हम कुछ नहीं बोले किसको बुलाते हो, उनके धर्म में है कोई, लेकिन है हमारे सनातन धर्मी। वोट बैंकिंग की राजनीति तोड़ फोड़ रहे हैं सनातन धर्मी, और फिर राज कराने की स्थिति बन रही है। तो सजग हो जाइए, पहले आप क्या हैं, मानव हैं और सनातन धर्मी। मैं रोज ये बात कहूंगा, क्योंकि पहले हम सनातन धर्मी हैं फिर कुछ हैं। तो अगर जिंदगी जीनी है तो सनातन धर्मी बने रहो और मानव बने रहो। जाति का वर्णन वेदों में नहीं है, ये फिर भी कहता हूं व्यासपीठ से पढ़ लीजिएगा, कोई जाति का वर्णन वेदों में नहीं है। अगर है तो मुझे कोई दिखाना, मैं 5 दिन भी यहां और रहूंगा अगर भगवान की कृपा रहेगी तो, क्योंकि पल का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन प्रभु रखेंगे तो रहूंगा। तो 5 दिन तक आप उससे दिखाइएगा कि जाति वर्णन क्या वेदों में है। तो दान की महिमा ये है। बाकी मैं आपको सिखाऊं भी कि तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरता नहीं। अब वो समय नहीं है, अब समय वो आ गया है कि जो हमारे सनातन धर्म को तोड़ने वाले हैं उन्हें मैं व्यासपीठ से शिक्षा देने की कोशिश कर रहा हूं। अब वो क्या करते हैं, किसी को बुलाते हैं, एक लोटे में जल लेते हैं, पूजा वही करते हैं, मंत्र भी पढ़ते हैं, लेकिन कोई सामान नहीं लाते, पूजा करवा के चले जाते हैं। अरे भाई, तुम्हारे द्वारा खरीदा हुआ फल, खरीदा हुआ वस्त्र, खरीदा हुआ सामान कितने गरीबों से उसका भला हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति तो सुपारी बेच के अपना परिवार चला रहा है तो मर जाएगा भूखो, तो आप दान कर रहे हैं। वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं, एक कहावत है कि संत मिलन को जाइए, तीर्थ मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान। और जैसे जैसे पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ। आप मन बनाते हैं मुझे वैष्णो देवी जाना है, जैसे ही मन बनाया, अब यहां से वैष्णो देवी में जितना पैसा आपका खर्च होगा, ट्रेन टिकट में खर्चा होगा, वहां जाके फल खाएंगे, जितना भी पैसा जा रहा है वो मां वैष्णो देवी के निमित्त ही जा रहा है। दान तो हो रहा ना आपका, अब वो दान शुरू हो गया। आपने ठेले में केले खाए, रास्ते में दान नहीं किया तो कौन ले जाएगा, आला वाले, और आला वाले से बच गए तो रात को भाला वाले, और भाला वाले ले जाएंगे तो क्या होगा, कान की बाली खींचेंगे, सोना तो जाएगा, साथ में कान भी फटेगा। 3 चीजें होंगी। तो दान की महिमा है, दान करने के हकदार हम सभी हैं। दशांश कमाई का दान, जितना आप कमाते हैं उसका दशांश व्यक्ति को दान करना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। राज धर्म सिखाया, दान धर्म सिखाया, स्त्री धर्म के बारे में
निरूपण किया और द्रौपदी को समझाया। क्या समझाया? देवी, किसी की परेशानी देख के कभी हंसना ना, आप हंसती और शायद ना महाभारत। उनको भी शिक्षा दी। आप पांडव की कुलवधू हैं और एक कुलवधू को कहां पे हंसना है, कहां पे नहीं हंसना है, इसका विचार आपको करना है। और अंत में उन्होंने कहा सब धर्मों का, अब ध्यान से सुनिएगा जो आपके सुनने लायक है, सावधान होकर सुनिए, सावधान होकर सुनिए। मैं जहां लगेगा वहां आपको सावधान कर दूंगा। सभी धर्मों का सार क्या कहते हैं? श्रूयताम धर्म सर्वस्वम सुत्वा चैवो वधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत। सभी धर्मों का एक सार है। युधिष्ठिर क्या कह रहे हैं? ये बताइए, क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में चोरी हो? आप चाहते हैं कोई आपको गाली दे? क्या समझा रहे हैं उनको? आप चाहते हैं आपका बुरा हो? तो हे युधिष्ठिर, अगर आप चाहते हो कि हमारे घर में चोरी ना हो, हमें कोई गाली ना दे, हमें कोई गलत चीज ना कहे, तो युधिष्ठिर तुम भी किसी को कुछ मत कहो। श्रूयताम धर्म सर्वस्य आत्मनः प्रतिकूलानि। आप अगर दूसरे को गाली देके उसे कष्ट देते हैं तो फिर आपको ये लगना चाहिए कि अगर मुझे गाली देगा तो मुझे भी। तो सभी धर्मों का एक सार है क्या? जैसा तुम अपने लिए चाहते हो, शुद्ध हिंदी, जैसा तुम अपने लिए चाहते हो वैसा दूसरों के साथ परेशान न समाचरेत। इस तरह से समझाते हुए अब आ गई माघ मास महीना शुक्ल पक्ष की एकादशी। और ये मैं आपको जिस भीष्म पितामह स्तुतियों को बड़े बड़े आचार्य पढ़ नहीं पाते, जिस भीष्म पितामह की स्तुति आचार्य पढ़ नहीं पाते, उनको उच्चारण नहीं आता, आज मैं उसे भगवत कृपा से, गुरु कृपा से आपको संगीत के साथ सुनाऊंगा। बस ज्यादा नहीं। एकादशी थी, उन्होंने 11 श्लोकों में भगवान की स्तुति करी है पितामह ने। 2 श्लोक में आपके साथ गायन करूंगा और आप सुनिए। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि। सुखमुपगते क्वचिदुहर अकृतमुपेयस्तु यद् भव प्रवाह। त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रवि गौर गौर वरांबरम दधाने। बपुरल ककुलावृतां नाजं विजय